हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर स्पीड। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन लेखपाल यूपी बीएड। और जिस भी किसी एग्ज़ाम में जीके और जीएस पूछा जाता है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। फटाफट के अंदाज में शुरू करते हैं वीडियो को। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये है आपका नासिक, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बना हुआ बांध है और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो शरीफा की फसल जो होती है अक्टूबर के लास्ट और नवंबर की स्टार्टिंग में काटी जाती है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो होता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा, जो कि अमेरिका में स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो ये थे आपके सुमित्रा नंदन पंत। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता तो ये थे हरिवंश राय बच्चन जी। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो ये थे आपके डॉक्टर राधा कृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन था? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था लाल कुर्ती दल। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में स्टार्ट हुआ था। हिमसागर एक्सप्रेस किन दोनों जगहों के बीच चलती है? तो ये चलती है आपकी जम्मू और कश्मीर के बीच में। उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो उसका नाम है भोपाल। टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो ये है आपकी जापान की। किस देश विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह है आपका रूस। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है आपकी कोरोमंडल तट पर। दोनों क्वेश्चन को स्किप करते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहले झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है आपकी धौलाधार और पीर पंजाल दर्रा के बीच में स्थित है। पिपली घाट दर्रा किस पहाड़ी के भाग में स्थित है? तो ये है आपका अरावली पहाड़ी भाग में स्थित है। किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी नेपाल में स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसको नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। गैडविन ऑस्टिन क्या है? गैडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको गैडविन ऑस्टिन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम और होता है केटू नाम से भी इसको बोला जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है हिमाद्री। जो नागा टीवा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निम्न हिमालय। कार्बोरेटर किस इंजन में प्रयोग किया जाता है? तो कार्बोरेटर का जो प्रयोग होता है पेट्रोल इंजन में किया जाता है। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, उसको मापने के लिए। बालटोडा हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। हिमानी ग्लेशियर, हिमानी अर्थात ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ है? तो ये है आपका हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कायांतरित कौन सी सेल है? तो जो कायांतरित सेल जो होती है आपकी होती है संगमरमर। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 1 घंटे में पृथ्वी जो घूमती है वो होती है 15 डिग्री देशांतर। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उसको चंद्र ग्रहण बोला जाता है। ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? तो ये स्टार्ट की थी मुंबई से थाड़े के बीच में 1853 में। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या है?
तो इसको और बोलते हैं पश्चिमी घाट। इसको और क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। बागान कृषि का उत्पादन कौन करता है? बागान कृषि का उत्पादन गैर खाद्य फसलें। भारत में फसलों का क्षेत्रफल कितना है? भारत में खाद्यान्न फसलों का लगभग 60 से 70% खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका पूर्वी क्षेत्र होता है, जिसमें पश्चिम बंगाल विशेष होता है, प्रमुख होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो यह है आपका पश्चिम बंगाल में। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र क्या है? परमवीर चक्र। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितने प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो ये है आपका 89%। सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? तो इसका संबंध जो है निम्न पूरा पाषाण काल युगीन से है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं दोआब। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी गोदावरी नदी। तो आज के ये टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।